संक्षिप्त में अपना परिचय दें, नाम छोड़। I belong to Gorakhpur district, UP. I completed my graduation in botany in 2006 in botany and chemistry. After that, I completed my post graduation in bioinformatics from Banaras Hindu University. Currently, I am working as a assistant teacher in UP. ओके। अच्छा, शिक्षिका है आप? Yes, sir. वैकल्पिक विषय Botany, sir. शिक्षिका है आप यूपी में? Yes, sir. शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पूरा नाम बताइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पूरा नाम अनिवार्य शिक्षा कानून। सॉरी, इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। टी एक्ट में प्राइमरी सेक्शन में शिक्षक और मतलब टीचर्स और स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए? सर मैं प्राइमरी में तो नहीं हूँ, मैं जूनियर में हूँ। जूनियर में पर 30 स्टूडेंट एक टीचर रिक्वायर्ड है। और अपर प्राइमरी में? सर अपर प्राइमरी में ही मैं बता रही हूँ। अपर प्राइमरी में सर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर रिक्वायर्ड कंडीशन में। टी एक्ट क्या कहता है? सर राइट टू एजुकेशन ये एक्ट ये कहता है कि 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होंगे उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। टीचर्स स्टूडेंट रेशियो के संबंध में क्या उसमें गाइडलाइन है? सर एक्ट तो मैंने नहीं पढ़ा है सर, सॉरी सर। टीचर को डिफाइन कीजिए, टीचर किसे कहेंगे? सर शिक्षक वो होता है जो अपने ज्ञान से और अपने जो भी उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है उससे जो है वो अपने आने वाली पीढ़ियों और जो अपने समाज का जो है मार्गदर्शन कर सके, उन्हें शिक्षित कर सके, उन्हें ज्ञान अर्जन करने योग्य बना सके। इनफॉर्मल एजुकेशन तो आपने सुना होगा? यस सर, इनफॉर्मल एजुकेशन सुनी है मैंने। ये क्या होता है? सर इनफॉर्मल एजुकेशन मेरे सेंस में जो है जो एक डेफिनेट पैटर्न है, जो शिक्षा का एक डेफिनेट पैटर्न है, उससे हटकर किसी और पैटर्न से जिसमें कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इको फ्रेंडली हो सके, नेचर फ्रेंडली हो सके, उसमें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ऐसा तो नहीं है? सॉरी सर, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सर शायद मेरे विचार से इनफॉर्मल एजुकेशन को ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नहीं, उससे अलग। सर उससे अलग मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, केजी जो बोलते हैं हम लोग, केजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? सर केजी, यूकेजी, एलकेजी सर। हम सिर्फ केजी का पूछ रहे हैं, इसमें एल यू नहीं लगा हुआ है। एल तो लोअर और अपर कर दिया गया, उसी केजी पे एल यू लगा के। केजी का मतलब क्या हुआ? सर नो आइडिया सर। किंडरगार्टन। क्या सर? किंडरगार्टन आपने सुना होगा? अच्छा, किंडरगार्टन। हाँ सर, किंडरगार्टन एजुकेशन। शुरुआत कहाँ हुई थी और किसने की थी? सर मुझे आइडिया नहीं है सर। शिक्षा और विद्या, इस दोनों में क्या अंतर है? सर शिक्षा वो माध्यम है जिससे विद्या को अर्जित किया जाता है। विद्या में एक ज्ञान का विद्या क्या है जिसको अर्जित किया जाता है? सर ज्ञान का स्रोत है जिससे कि मतलब आप शिक्षा के माध्यम से उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने मानसिक शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी सहायता कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आदमी धनुर्विद्या सीख रहा है तो उसमें शिक्षा का कोई योगदान है? पढ़ाई लिखाई की जरूरत है धनुर्विद्या में? सर कोई भी शिक्षा हो सर, उसको सीखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। मेरा ये कहना है कि हम आर्चरी सीख रहे हैं, धनुर्विद्या सीख रहे हैं, हम अनपढ़ है, निरक्षर है,
जी सर। मतलब हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी हम धनुर्विद्या सीख सकते हैं कि नहीं? सर तो उसके लिए भी सर, सीखने के लिए भी सर टेक्निक्स का यूज़ होगा, तो सर टेक्निक्स के यूज़ के लिए आपको तार्किक शक्ति का यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है उसके लिए भी सर शिक्षा की ज़रूरत है। ये स्ट्रेट तो फॉरवर्ड आप उत्तर दीजिए कि एक निरक्षर आदमी धनुर्विद्या सीख सकता है कि नहीं? सर अगर उसकी इच्छा हो तो सर वो डेफिनेटली सीख सकता सीख है। सकता है। जी सर। तो अगर वो शिक्षित नहीं है फिर भी धनुर्विद्या को सीख रहा है, इसका मतलब शिक्षा और विद्या में अंतर है। सर एक पर्टिकुलर रेफरेंस में नहीं कह सकते, लेकिन एक ब्रॉड वे में सर तो ज़रूरत है। अगर शिक्षित नहीं है तो आदमी विद्या अर्जन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये जितने भी देखिए अगर फर्क है, आपको पता नहीं है ना, बात बनाने से काम नहीं चलेगा, इस दोनों में फर्क है। आपको पता नहीं है कि शिक्षा और विद्या में क्या फर्क है। जी सर, सॉरी सर। आप किस क्लास को पढ़ाती हैं वहाँ? सर 6 to 8। कौन सा विषय पढ़ाती हैं आप? सर साइंस पढ़ाते हैं। साइंस में तो तीनों ब्रांच पढ़ाती हैं या कोई बायो पर्टिकुलर? सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। पहला चैप्टर कौन क्या है उसका? सर बायोलॉजी में जो है सर पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? सर जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हमको सराउंड करती हैं वो सब इन्वायरमेंट है। एवरीथिंग विच सराउंड अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। और हमारे बगल में मान लीजिए कि पेड़ पौधे के अलावा छोटे छोटे जीव जंतु है, जी सर। एनिमल्स हैं, तो उसको भी काउंट करेंगे उसमें? यस सर, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स ऑल आर काउंटेड इन इन्वायरमेंट। आपका ऑनर्स बॉटनी है? यस सर। First of all, you define botany. What is botany? The study of plants, organs, plant tissues and their structure is known as botany. Who is the father of botany? Sir Theophrastus. What is pomology? Yes sir. Pomology. Pomology. Sir, as I recall, the study of fruits is known as pomology. And what is viticulture? Viticulture, culturing of the vegetables is known as viticulture. Yes. Sorry, sir. Can you define pollination? Yes, a transfer of pollen from anther to stigma of the plant is known as pollination. What is anther? Sir, anther is the part of the male reproductive system in which pollens are developed by the process of microsporogenesis. What is Lewis body? Sir, Yubish body is mainly a nutritive structure. And is Sir, present in? Yubish body. Sir, it is present in female part, I think, as I recall. Male part. Yes, sir. Yubish body. It is present in anther, in female part. Sorry, sir, I am unable to recall right now. Can you define what is the basic difference between absorption and adsorption? Absorption and adsorption. Yes, and give its example. In which process this technique is applicable in botany? Sir, as I recall, absorption of water takes place through roots in plant system, and adsorption takes place through imbibition. Water Right. absorption. Sorry. Yes, yes. But example दीजिए. Sir. Adsorption का example. In which process adsorption process takes place? Sir, in rainy season, the swelling of the dome is the example of imbibition. Okay. In living things में पता है. In living organism, during the process of fertilization, when the seed coat absorb the water, it is Right. initially proceed by imbibition. Okay. What is the edible part of lychee? Sir, the middle part, I think, sir, sorry, I'm. And its specific name. What is its specific name? At mesocarp, sir. Mesocarp. No, it's fleshy area.
Yes, it's fleshy part, sir. Fleshy area. Area. Sorry, sir. Oh. And what is the edible part of apple? Apple, sir, that is middle part and mesocarp. No, no, no. Please help us. Sorry, thank you, sir. What is photosynthesis? So formation of food by the plant by absorbing green light, by absorbing light, and chlorophyll is known as photosynthesis. Can you explain the opening and closing of stomata? Sir, opening and closing of stomata is basically due to the turgor pressure arises inside the guard cells which cover the stomata in the plant, and it is What, basically depend upon the osmotic pressure. what is turgor pressure? Sir, turgor pressure is the pressure which is developed by the developed by the cytoplasm, and it make pressure adversely on the cell wall. Can you explain the mechanism of Chui Mui plant, Viralis Uh, gilapa plant? Sir, that is known as touch me not plant. Yes. During when a person touch the leaves of that particular plant, then the osmotic pressure rigorously change, and it get At which part in sir osmotic pressure change? sir, in leaves mesophyll cell change the pressure. Hmm. Okay. Sure. Um, uh, in UP, is raised the word love jihad famous. Yes, yes, sir. लव जहाद क्या हो? सर, ये लव जिहाद कॉन्सेप्ट पहले तो नहीं था। सर, ये इधर ही मतलब 2009 ऑनवर्ड कर्नाटक से स्टार्ट हुआ, कर्नाटक और केरल के एरिया से। लेकिन करेंटली यूपी में इसके बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं। इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर कोई शादी के लिए ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए, तो उसको लव जिहाद का नाम दिया गया है। लव जिहाद से संबंधित कोई रिकॉर्ड है? सर, ये कहीं मेंशन नहीं है सर अभी। टेंशन नहीं। यस सर। आपको क्या लगता है ये लव जिहाद जो है सो एक पोलराइजेशन का है या कुछ अलग सा है? सर बेसिकली मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि मेरी ये निजी अपनी राय है कि हो सकता है कि सोशल सेक्टर में ये पहले से चल रहा हो, लेकिन उसको नॉमिनेशन अब दिया गया हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे शादी के बाद धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस होगा शायद जैसे शादी के पहले परिवर्तन हो रहा हो। लेकिन कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक अभी तक तो डेवलप नहीं हुआ है सिस्टम में कि इसको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है। यूपी में इनकाउंटर ही बहुत हो रहे हैं। जी सर। हैं? इसके Yes, पीछे sir. क्या कारण है? सर, ये तो सर प्रशासन का टैकल करने का तरीका है। कोर्ट फिर क्या करेगी? सर विकास न्याय अगर पुलिस ही करने लगेगी फिर कोर्ट क्या करेगी? सर इसमें पुलिस प्रशासन ये मतलब पुलिस प्रशासन का ये जवाबदेही आती है कि कभी-कभी कंडीशन इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेरे विचार से ये सही नहीं है, क्योंकि न्याय करना तो कोर्ट का काम है। तो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है कि एक अपराधी को पकड़ कर कोर्ट तक पहुंचाया जाए और वो जो न्याय करे उसके हिसाब से परस्यू किया जाए। अभी आजकल एनआरसी और एनपीआर काफी चर्चा में, क्या है एनआरसी एनपीआर? सर, एनपीआर जो है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जिसमें भारत के सभी जो जितने भी निवासी हैं उनका जो है डेटा इनरोल किया जाएगा, उनकी जन्मतिथि वगैरह वगैरह जो भी होता है। और एनआरसी जो है वो बेसिकली ऐसे क्षेत्रों में लाया जाता है सर, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एनआरसी ऐसे क्षेत्रों में लाया जाता है जो कि जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनकी देश से सीमाएं लगी रहती हैं। जैसे सर दोनों में क्या अंतर है? सर, एक में नागरिकों का डेटा होता है और एक में निवासियों का डेटा होता है। नागरिकों का डेटा होता है और निवासियों का डेटा होता है। एनआरसी में सर नागरिकों की बात करते हैं और इसमें जो है निवासियों की बात, मतलब इसमें होल एंड सोल विल बी इंक्लूडेड इन एनपीआर।
और एनआरसी में नागरिकों की मतलब पहचान की जाती है कि कोई हमारे देश का नागरिक है कि नहीं है। नागरिक किसको कहते हैं? सर इसकी डेफिनेशन मैं सर अभी भूल रही हूँ। अच्छा, एनआरसी कब, एनआरसी कहीं लागू है? सर एनआरसी इस टाइम लागू है सर, अरुणाचल असम में है। कब से लागू है? सर इसका सर रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, भारत चीन के बीच अभी विवाद चल रहा है। जी सर। यस सर। किस चीज का विवाद है? सर ये क्या कहते हैं, पैंगोंग झील जो है तो उसको उसके अतिक्रमण को लेके विवाद है भारत और चाइना के मध्य। बेसिकली सीमा विवाद है सर, जो कई जगहों पर है। लद्दाख के रीजन में है, अक्साई चीन के रीजन में है, और फिर यहाँ पैंगोंग झील के रीजन में है। अच्छा, पोस्ट प्रायोरिटी बताइए। सर पोस्ट प्रायोरिटी पे सर पहला बिहार प्रशासनिक सेवा, और सेकंड रेवेन्यू ऑफिसर। बिहार प्रशासनिक सेवा ही क्यों? सर क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ मैं हूँ उससे बेहतर करने के लिए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं जो करना चाहती हूँ उसको एक्सप्लोर कर सकूँ। और मुझे लगता है कि जैसे सर मैं पढ़ाने जाती हूँ जब 6th to 8th स्टूडेंट्स को, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ के बच्चे 8th तक तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन 8th के बाद जो है उनका ड्रॉप आउट रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि सोशल सेक्टर में बहुत इकोनॉमिकली वीक है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स की जो चलाई जाने वाली स्कीम है उस सेक्टर में उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, जो कि मैं एक शिक्षक होकर नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में ये सारे एरियाज आते हैं, सोशल डेवलपमेंट स्कीम है, एजुकेशनल स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है, तो मुझे लगता है कि अच्छा, इस एरिया में बेहतर कर पाऊंगी। हॉबी क्या है आपकी? सर एक्सप्लोरिंग डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म अभी है अपने इंडिया में डिजिटल एजुकेशन के लिए? सर डिजिटल एजुकेशन के लिए जो ऐप्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे पहले दीक्षा ऐप ही है, टीचर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। उसके अलावा ई लर्निंग ऐप है, जैसे स्वयं प्रभा है, ये डिजिटल चैनल है जो 24 घंटे चलता है और जिसमें बच्चों को प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा स्वयं पोर्टल है सर, जो विश्व का सबसे बड़ा पोर्टल है करंट सिनारियो में, जिसमें कि 600 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और ये 60 देशों से ज़्यादा, मतलब 60 देशों के बच्चों के द्वारा सर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एनसीईआरटी का नाम तो आपने सुना होगा। सर फिर से रिपीट थोड़ा सा करिएगा। हाँ, एनसीईआरटी। यस सर। हाँ, क्या इसका फुल फॉर्म एनसीईआरटी का? सॉरी सर। कब एस्टेब्लिश किया गया था एनसीईआरटी को? सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। मैंने दीक्षा प्लेटफॉर्म इसको किसने बनाया है? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये एनसीईआरटी का ही प्लेटफॉर्म है, एनसीईआरटी ने ही इसको फॉर्मुलेट किया है। अच्छा, ये स्टार क्या है? स्टार सर स्टार के बारे में मैंने नहीं सुना है सर, सॉरी। नीलम, यस सर। तुम मुझे ये बताओ, जी सर। क्या स्थिति है तुम्हारी? बहुत खराब। कहाँ कहाँ तुम अच्छा कर रही हो, कहाँ कहाँ सर सब्जेक्ट में तो ठीक है सर, लेकिन बाकी चीजों में तो गड़बड़ है। टीचर हो ना, टीचर से जुड़ा हुआ बहुत कुछ पूछा जाएगा, है ना? जी सर। जी सर। एक दिन जो है इसको आप शिक्षा वाला कुछ भेज दीजिए यार, शिक्षा गुजरा है, याद नहीं। सर एक और थोड़ा सा सर रिक्वेस्ट था
कि हाँ। सर जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है वो यूपी के एजुकेशन सिस्टम से बहुत अलग है, मतलब वहाँ पे पोस्ट का नाम और यहाँ पे पोस्ट के नाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर। तो सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर उसका डेटा मिल जाता तो हम प्रिपेयर कर लेते, या सर हो आप कुछ इंसिस्ट कर पाए। आपसे अपने अपने ही स्टेट के बारे में पूछा जाएगा कि आप जहाँ काम कर रही हैं, जी सर। किस पोस्ट पर है, वहाँ क्या सेटअप है, क्या है, जी। मतलब कैसे व्यवस्था है, उसी के संदर्भ में सर। तो ये अच्छा नहीं पूछा जाएगा कि बिहार में क्या है नहीं। अच्छा, ठीक है एक चीज और बताते हैं, शिक्षा से जुड़ी चीजों पर तुम फंस रही है, ये मैंने ठीक पिछले बार भी देखा और इस बार भी देखा। आरटी एक्ट को पढ़िए एक बार। आरटी एक्ट नहीं पढ़ी है तुम? नहीं सर, आज पढ़ लेंगे सर। आरटी एक्ट को पढ़ो, और हम सर से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुमको एक टीचर का जो जुड़ा हुआ है वो मटेरियल तुमको भेज दे। थैंक यू सर। ठीक है? सर अगर, हाँ सर, बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि वो परिभाषा जो है, शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, उसमें तुमको दिक्कत हो रहा है ना, तो वो भेज देते हैं, उसको तुम कर लेना। मोबाइल पर भी है सर। ठीक है? जी सर। ठीक है, लेकिन अपने मोबाइल से भी खोजा करो। स्मार्टफोन का यूज कीजिए। आज जो हम वीडियो भेज रहे हैं ना, जी सर। उसमें देखो कौन किसी क्वेश्चन में तुम्हारा गलती लग रहा है, उसको गूगल में टाइप करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलना हम भेजवा दें। ठीक है? ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर।